दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नया जो अनाउंस किया गया है डॉक्टर प्रोटेक्टिंग लॉ, यानी उसका एक प्रोविंस जिसको एडिट किया गया है उसके बारे में। एक्चुअली में ये लॉ कोई नई चीज़ नहीं है, 1897 की लॉ है जिसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। एपिडेमिक डिजीज़ की लॉ में ही एक नया प्रोविंस को ऐड किया गया है और उसमें आई चेंजेस के अनुसार जो इंक्वायरी है डॉक्टर पे अटैक होने के बाद वो 30 डेज के अंदर हो जाएगा। 1 साल के अंदर जजमेंट आ जाएगा। अगर आपने किसी डॉक्टर पे अटैक किया है तो जुर्माना 2 लाख रुपए तक हो सकता है। फिजिकली या फिर उनकी कोई भी चीज़ को अगर आपने डैमेज किया है तो आपको 2 गुना ज़्यादा उसका जो है पेमेंट करना पड़ेगा। उनकी जितनी भी कॉस्टिंग आती है उस डैमेज की उससे 2 गुना ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इस एक्ट से हम देख सकते हैं कि हमारे सरकार ने डॉक्टर्स पे होने वाले अटैक की जो केसेस हैं उनकी इंक्वायरी और जजमेंट की जो प्रोसीजर है उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। लेकिन क्या इसकी वजह से ही हमारी देश में जो डॉक्टर्स है उन पे अटैक होना बंद हो जाएगा? क्या ये एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है? अगर नहीं है तो सॉल्यूशंस क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि ऐसी कानून हिंदुस्तान में पहली बार लाया गया है। ऐसी कोशिश अलग अलग स्टेट इससे पहले भी कर चुके हैं। हिंदुस्तान में ही 2010 में एक लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया गया था जो कि परिचित है 2010 डॉक्टर प्रोटेक्टिंग लॉ के नाम से। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा, उस लॉ के बारे में आप विस्तारित हर एक जानकारी पढ़ सकते हैं। तो फिर क्यों लोग जो कि है डॉक्टर्स पे अटैक करते हैं? यहाँ पे पेशेंट्स के क्या पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और डॉक्टर्स यहाँ पे क्या कहते हैं? पेशेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी साफ होता है। पेशेंट्स कहना चाहते हैं डॉक्टर तो ना उनको समय देते हैं बल्कि उनसे पैसे खींचने की कोशिश करते हैं, समय के महत्व को नहीं समझते। डॉक्टर और नर्सेज जिनका काम होता है मेडिकल सुविधाओं के जरिए लोगों की सेवा करना, वो इसको बिजनेस की तरह यूज करते हैं। अब इनके बेसिस पे जब उनसे पूछा गया है ऐसा क्या हुआ है तो ज़्यादातर लोग का आंसर देते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं पहले तो उनके पास जाओ, समय लगाओ, उनको मिले या ना मिले उसका कोई भरोसा नहीं, फिर कोशिश करके जब आपको अपॉइंटमेंट मिल भी जाता है तो अपॉइंटमेंट के बाद आपको पता लगता है कि आपको 1 महीने की प्रिस्क्रिप्शन पकड़ा दी गई है, साथ में चार चार आपको टेस्ट भी करने के लिए बोला गया है। अब अच्छी बात है, जब आप जाते हो 1 महीने की मेडिसिन लेते हो, अपनी टेस्टिंग करवाते हो तो आपको पता लगता है जो 4 टेस्टिंग आपने करवाई है उसके लिए 10,000 रुपये पेमेंट किए हैं, वही 4 टेस्टिंग दूसरे पैथोलॉजिकल जो लैब है वहाँ पे 5,000 में हो जा रहे थे। अब 1 हफ्ते बाद अब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है कि देखिए ये जितने भी मेडिसिन हैं ये कंटिन्यू नहीं होगी, आपकी बीमारी ये नहीं है, आपकी बीमारी ये है, तो ये मेडिसिन को कैंसिल कीजिए और फिर आप क्या कीजिए, ये जो नई मेडिसिन मैं दे रहा हूँ इसको 1 हफ्ते के लिए कंटिन्यू कीजिए और 2 टेस्ट करके लाइए, इसकी डिटेल रिपोर्ट मुझे चाहिए। तो यहाँ पे पेशेंट्स कहते हैं जब मेरी बीमारी डॉक्टर को पता ही नहीं था तो उन्होंने 1 महीने की दवाई क्यों लिख दी? अगर उन्होंने दवाई लिख भी दी, टेस्ट लिख भी दिए, तो उन्हीं पैथोलॉजिकल लैब से मुझे क्यों टेस्टिंग करवाना पड़ता है जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, जहां से डॉक्टर को किकबैक मिलता है? तो डॉक्टर्स क्या हेल्थ जो फैसिलिटी है इसको बिजनेस की तरह यूज कर रहे हैं पैसे छापने के लिए। यहाँ पे पेशेंट्स और भी कहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं, नर्सेज को बुलाया जाए तो नर्सेज जो कि पेशेंट्स के साथ बुरे बर्ताव करते हैं, और भी कई सारी चीज़ें जो कि है पेशेंट्स कहते रहते हैं, जैसे कि स्लाइन की बोतल ख़त्म हो जाता है फिर भी कोई नहीं आता सिरिंज को निकालने के लिए। पेशेंट्स घंटों तक तड़पते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको नींद की इंजेक्शंस दी जाती हैं। सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स उपलब्ध नहीं होते हैं, ना ही सही तरीके की बेड्स उपलब्ध होते हैं। कई समय ऐसा आता है कि पेशेंट्स को मिट्टी पे लेटाना होता है, पेशेंट्स को मिट्टी पे ही रखा जाता है, बस एक चादर या किसी तरीके की एक मैट को बिछा दिया जाता है ज़मीन पे और वही उसके लिए बेड बन जाता है। यहीं अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात किया जाए तो 2500 से लेके एक दिन के लिए 25,000 तक बेड फीस होती हैं। फिर भी वहाँ पे जो नर्सेज होते हैं वो अनकेयरलेस होते हैं, अनप्रोफेशनल्स होते हैं, कई बार ट्रीटमेंट के दौरान एक्स्ट्रा ब्लड निकलने लगते हैं। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ भी लगाए गए हैं। यहाँ तक ये भी बोला जाता है कि कई बार हॉस्पिटल्स को डाउट होता है तो उसके लिए वो डेड बॉडी तक छुपा देते हैं जब तक आप फाइनल बिल पे नहीं करते हो। तो ऐसी घटिया से घटिया इल्ज़ाम डॉक्टर्स के खिलाफ लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर्स भी चुप नहीं रहते हैं, डॉक्टर्स भी कुछ ना कुछ बातें कहते हैं, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं कि वर्ल्ड वाइड जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज़ लोग प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे एक डॉक्टर ऑन एन एवरेज 48 आवर्स तक काम करते हैं।
48 आवर्स के 8 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करते हैं जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उन जगह पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन इंडिया के डॉक्टर्स हफ्ते में 100 से 105 10 घंटे तक काम करता है। कई कई बार सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि हफ्ते में एक भी बार छुट्टी नहीं मिलती। इंडिया में कई ऐसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एग्जाम्पल्स मौजूद है जहां पे आप देख सकते हो कि बंदा 3 3 4 4 दिनों तक घर ही नहीं जाता है। ऐसे स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जिनकी लिस्ट में एक एक साथ 32 35 ऑपरेशन लिस्टेड होते हैं। तो ऐसे में क्या करें, उन पेशेंट्स को डिले करना ही पड़ता है। वो भी एक्चुअली में एक इंसान है, वो एक साथ कितने ऑपरेशंस कर सकते हैं, इससे उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि एक सरकारी डॉक्टर या बेसरकारी डॉक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे छापते हैं, तो इंडिया में ऑन एन एवरेज एक डॉक्टर और एक इंजीनियर की जो अर्निंग होती है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। वर्ल्ड वाइड डॉक्टर की फीस के हिसाब से हिंदुस्तान में जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी फीस काफ़ी कम है। ऑन एन एवरेज गांव के एरिया में एक डॉक्टर 100 रुपये फीस लेता है और अल्टीमेट सिटी एरियाज में स्पेशलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये तक फीस लेता है एक अपॉइंटमेंट के लिए, जो कि वर्ल्ड वाइड जो बैलेंस है मेडिकल फीस की उनके हिसाब से ठीक है, उल्टा कम ही है। तो यहाँ पे डॉक्टर भी क्लीन कर देते हैं खुद को कि ज़्यादा पैसे छापना या ज़्यादा पैसे अर्न करना ये एक गलत फहमी है जो आम लोगों के दिल में बैठ चुका है। डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो पॉपुलेशन है वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता मौत एक लाइफ का ट्रुथ है, ऐसा ट्रुथ जो कभी ना कभी घटने ही वाला होता है। हर एक इंसान जो पैदा हुआ है वो कभी ना कभी मरेगा। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। ऐसा कई बार हो सकता है कि एक डॉक्टर जब 100 पेशेंट्स को ट्रीट करे तो उनमें से एक पेशेंट की ट्रीटमेंट सही ना निकले, वो बैक शूट कर जाए या फिर वो आदमी एक्सपायर हो जाए। तो ऐसे में पेशेंट्स ऐसा सोचने लगता है कि उस डॉक्टर ने सही से उसकी ट्रीटमेंट नहीं की, ना तो सही से उसकी बातें सुनी, या फिर डॉक्टर की ट्रीटमेंट में कुछ ऐसी गलती रह गई थी, या डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं है। इस बातों को सोचते हुए डॉक्टर्स के ऊपर टॉर्चर स्टार्ट हो जाता है। उस एक फेलियर के लिए उस डॉक्टर को मारा जाता है, पीटा जाता है, भले बुरे बातें सुनाए जाते हैं, लेकिन वो हजारों ट्रीटमेंट जो सक्सेसफुल हुआ है उसके लिए कोई भी इंसान उनको एक थैंक यू तक नहीं बोलता। तो ऐसे कुछ इल्ज़ाम हैं जो डॉक्टर्स पेशेंट्स पे लगाते हैं और पेशेंट्स डॉक्टर पे लगाते हैं। हम क्लियरली देख सकते हैं डॉक्टर और पेशेंट्स, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो कुछ ऐसा है कि ज़रूरत की वजह से एक दूसरे से मिलते हैं, वरना कभी भी ये एक दूसरे के आमने सामने ना आए। तो यहाँ पे एक्चुअली में गलती कहाँ है? डॉक्टर्स ने जितने भी इल्ज़ाम लगाया उन इल्ज़ामों को अगर आप देखो तो आप साफ साफ समझ सकते हो कि डॉक्टर्स ना होने की वजह से एक डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। वहीं पेशेंट्स ने जो इल्ज़ाम लगाया वो भी देखें तो हम साफ समझ सकते हैं कि सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल, ना पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स होते हैं ना नर्सेस, तो उनको अच्छी सर्विसेज कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो साफ साफ इंडिकेटर है ये कि हमारी देश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी पुराना हो चुका है। तो शॉर्ट टाइम में तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टाइम में आने वाले 5 या 10 सालों में शायद हम कुछ ज़रूरी स्टेप्स ले लें तो डॉक्टर्स पे होने वाले ये अटैक काफ़ी कम हो जाएंगे। जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हॉस्पिटल्स बनाना पड़ सकता है, जहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाया जाए, और उन टाइप की एजुकेशंस को फाइनेंस किया जाए सरकार की तरफ से, जहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें होते हैं जैसे कि नर्सिंग या डॉक्टर की एजुकेशन अलग अलग फील्ड में, अलग अलग एक्सपर्टीज़ में। तो ऐसी चीज़ें करके हम हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए ज़्यादा डॉक्टर और भी ज़्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस कर पाएंगे। और हो सकता है इसकी वजह से जितनी भी सरकारी अस्पताल है, जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर और नर्सेज उपलब्ध हो, जिससे एक पेशेंट्स को सही तरीके से केयर मिल पाए, एक पेशेंट को काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट अनुभव हो सके, उनकी एक्सपीरियंस अच्छे रहें। और आफ्टर ऑल हम हमारी वीडियो में एक ही बात कहना चाहेंगे, डॉक्टर हो या फिर पेशेंट्स हो, आप दोनों ही जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो वो ना तो डॉक्टर की वजह से पेशेंट्स को हो रहा है और ना ही पेशेंट की वजह से डॉक्टर को हो रहा है एक अनडिसिप्लिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल से या फिर हेल्थ से रिलेटेड उनकी वजह से। और हाँ, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो इस तरीके की बुरी चीज़ें करते हैं जैसे रिकमेंडेशन से पैसे कमाना, लेकिन उसकी बेसिस पे आप हर एक डॉक्टर को जज नहीं कर सकते। तो प्लीज़ ऐसे डॉक्टर्स पे हाथ मत उठाइए। एक शिक्षित और एक अच्छे इंसान होने के नाते चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। ज़िंदगी का एक सच मौत है, कभी ना कभी आएगा ही। तो धैर्य रख के, समय लेके खुद को अच्छे से समझाइए कि ये सच किसी न किसी दिन आपके साथ भी होगा जो आज आपके परिवार के साथ हुआ है।
और आपको डाउट है कि डॉक्टर ने सही ट्रीटमेंट नहीं किया है तो कोर्ट केस कीजिए, उनसे जजमेंट की उम्मीद रखिए, ना कि उनके ऊपर हाथ उठाना, बदतमीजी करना, ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देता एक सभ्य समाज को। तो आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं जिनको आप देख सकते हो हमारी अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।